10 अप्रैल 1912 बरतानिया की बंदरगाह साउथहैम्पटन से एक ऐसा मुसाफिर बरदार जहाज़ रवाना हुआ जिसे इस ज़माने में इंसानी इंजीनियरिंग का अजीम तरीन शाहकार करार दिया जा रहा था। इसका नाम था RMS टाइटैनिक। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, बेमिसाल आसाइशों और गैर मामूली जसामत की वजह से लाखों लोगों की नज़रें इस पर जिमी हुई थीं। बहुत से अखबारात इसे अपने दौर का महफूज तरीन जहाज़ करार दे रहे थे और यही एतमाद उसके पहले सफ़र को तारीख़ का सबसे ज़्यादा ज़ेरे बहस समंदरी सफ़र बना रहा था। लेकिन सिर्फ चंद दिन बाद यही अजीम जहाज़ अटलांटिक ओशन की बर्फानी लहरों में हमेशा के लिए गुम हो गया। इस हादसे ने न सिर्फ हज़ारों ख़ानदानों की ज़िंदगियां बदल दें बल्कि समंदरी सफ़र के क़वानीन, हिफाजती इंतज़ामात और जहाज़ साजी के मेयार को भी हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का सबसे मशहूर जहाज़ अपने पहले ही सफ़र में तारीख़ के अलमनाक तरीन बहरी हादसों में शामिल हो गया? आइए इस हकीकी दास्तान का आगाज़ करते हैं। टाइटैनिक को आयरलैंड के शहर बेलफास्ट में हारलैंड एंड वुल्फ शिप यार्ड में तामीर किया गया। इस मंसूबे के पीछे व्हाइट स्टार लाइन कंपनी थी, जिसका मकसद सिर्फ एक बड़ा जहाज बनाना नहीं बल्कि ऐसा मुसाफिर बरदार जहाज तैयार करना था जो आराम, हिफाजत और जदीद इंजीनियरिंग की अलामत बन जाए। टाइटैनिक अपने दौर के सबसे बड़े जहाज़ों में शुमार होता था। इसमें बिजली का जदीद निज़ाम, पुरतयुश कमरे, शानदार डाइनिंग हॉल, स्विमिंग पूल, जिम्नाजियम और जदीद मवासलाती सहूलियात मौजूद थीं। अगरचे बाज़ अखबारात और अवामी तासुर में इसे इंतहाई महफूज जहाज़ करार दिया जाता था, लेकिन कंपनी ने कभी सरकारी तौर पर यह दावा नहीं किया कि ये जहाज़ कभी नहीं डूब सकता। इसकी मजबूत साख्त और जदीद डिज़ाइन ने लोगों का एतमाद ज़रूर बढ़ा दिया था और यही एतमाद बाद में एक तल्ख आजमाइश में बदल गया। सफ़र के आगाज़ के बाद टाइटैनिक फ्रांस के शहर शेरबोर्ग और फिर आयरलैंड के शहर क्वींसटाउन, जिसे आज कोबे कहा जाता है, पर रुका, जहां मज़ीद मुसाफिर सवार हुए। इसके बाद जहाज़ ने अटलांटिक ओशन अबूर करते हुए न्यूयॉर्क का रुख किया। जहाज़ में तकरीबन 2200 अफराद मौजूद थे, जिनमें मुख्तलिफ ममालिक के मुसाफिर, जहाज़ का अमला, सनतकार, ताजिर और बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद रखने वाले ख़ानदान शामिल थे। जहाज़ के अंदर हर तबके के लिए अलग सहूलियात मौजूद थीं, लेकिन फर्स्ट क्लास के हिस्से अपनी शानदार आराइश और गैर मामूली आसाइशों की वजह से सबकी तवज्जो का मरकज़ थे। सफ़र के इब्तिदाई दिन पुरसुकून गुजरे, मौसम साजगार था और किसी के वहम व गुमान में भी नहीं था कि चंद घंटों बाद ये पुरसुकून सफ़र तारीख़ के अलमनाक तरीन बहरी सानहात में तब्दील होने वाला है। 14 अप्रैल 1912 की रात मौसम इंतहाई सर्द था, लेकिन समंदर गैर मामूली तौर पर पुरसुकून था। ऐसे हालात में समंदर की सतह पर लहरें न होने के बाइस बर्फानी तौदों को दूर से देखना मुश्किल हो जाता है। इसी दौरान जहाज़ के निगरान अमले ने सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग देखा और फौरन पिल पर मौजूद अफसरान को इत्तला दी। जहाज़ का रुख मोड़ने और रफ्तार कम करने की कोशिश की गई, मगर फासले की कमी के बाइस टकराव से बचना मुमकिन न रहा। आइसबर्ग जहाज़ के दाएं जानिब से टकराया, जिससे इसके कई हिस्सों में शिगाफ पड़ गए और समंदर का पानी तेजी से अंदर दाखिल होने लगा। इब्तिदा में बहुत से मुसाफिरों को अंदाज़ा भी नहीं था कि चंद लम्हे पहले पेश आने वाला ये वाक़या तारीख़ के सबसे बड़े बहरी सानहात में तब्दील होने वाला है। टकराव के कुछ ही देर बाद इंजीनियरों ने सूरत हाल का जायज़ा लिया और ये हकीकत सामने आई कि जहाज़ को पहुँचने वाला नुकसान तवक्को से कहीं ज़्यादा संगीन था। पानी मुसलसल अंदर दाखिल हो रहा था और टाइटैनिक को बचाना अब मुमकिन नहीं रहा था। कप्तान एडवर्ड स्मिथ ने लाइफ बूट्स तैयार करने और मुसाफिरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने का हुक्म दिया। इस ज़माने के बहरी क़वानीन के मुताबिक जहाज़ में मौजूद लाइफ बूट्स तमाम अफराद के लिए काफ़ी नहीं थीं, क्योंकि इस दौर में क़वानीन का मेयार आज से मुख्तलिफ था। जैसे जैसे सूरत हाल वाज़ेह होती गई, जहाज़ पर बेचैनी बढ़ने लगी। अमला अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा था,
जबकि मुसाफिर अपनी जान बचाने की उम्मीद में लाइफ बूट्स की तरफ बढ़ रहे थे। इसी लम्हे ये वाज़ेह हो चुका था कि टाइटैनिक का सफ़र अब अपने अलमनाक अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। 15 अप्रैल 1912 सुबह होने से कुछ पहले टाइटैनिक मुकम्मल तौर पर अटलांटिक ओशन की गहराइयों में गर्क हो गया। इस हादसे में 1500 से ज़्यादा अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जबकि तकरीबन 700 अफराद लाइफ बूट्स के जरिए जिंदा बच सके। हादसे के कुछ वक्त बाद मुसाफिर बरदार जहाज कारपिथिया मौके पर पहुंचा और जिंदा बच जाने वाले अफराद को अपने साथ न्यूयॉर्क ले गया। इस सानिहे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। बाद अज़ा मुख्तलिफ ममालिक ने इस हादसे की तहकीकात की, जिनके नतीजे में समंदरी सफ़र के हिफाजती कवानीन में अहम तब्दीलियाँ की गईं। इन तब्दीलियों में लाइफ बूट्स की मुनासिब तादाद, 24 घंटे रेडियो राब्ता और बर्फानी इलाकों की मुसलसल निगरानी जैसे इक़दामात शामिल थे।